ओम शांति। मैं रेकी पेंडुलम डाउजर न्यूमरोलॉजिस्ट रत्न विशेषज्ञ एस्ट्रोवाद शास्त्री सुशील कुमार द्विवेदी। मित्रों, जो आज का हमारा विषय है वो है विष योग। शायद आपने ना सुना हो। ये बड़े ही विचित्र तरह का हमारे जीवन में होता है। कैसे होता है विष योग? आपने विष कन्या, विष पुरुष, ये तो सभी सुन रखे होंगे। तो मित्रों, ये सच होता है। ये जीवन में एक अजीब जहर होता है जो हमारे साथ घुला मिला होता है और हमें जीने नहीं देता। कभी कभी हम लोगों के द्वारा भी सुनते हैं कि कितना मनहूस आदमी है, कुछ भी बोल देता है, पता नहीं इसके मुंह में क्या है, और वो हो जाता है। हमेशा बुरा ही बोलता रहता है। इस तरह के योग विष योग से, लोग विष योग से प्रभावित होते हैं। तो मित्रों, क्या होता है विष योग? ये जन्मपत्र के अनुसार हमारा जन्मांक में शनि और चंद्रमा जब भी एक साथ हो जाते हैं, विष योग बन जाता है। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह और चंद्रमा एक विष कारक रूप बना देता है साथ में मिलकर। मन का स्वामी चंद्रमा है, पीड़ित हो जाता है मन। हम भले ही सोने के सिंहासन पर बैठे हो, लेकिन फिर भी हम कभी अपने को सुखी नहीं महसूस कर पाते। हमेशा एक ही चीज निकलती है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। ऐसा नहीं कि खाने को भी है, पीने को भी है, घर में आमदनी के भी साधन होते हैं कहीं न कहीं से, लेकिन फिर भी मन त्रस्त रहता है और कहीं भी शांत नहीं रह पाते। मित्रों, यदि लग्न में शनि और चंद्रमा है तो माँ की बीमारी बहुत होती है, या फिर माँ की मृत्यु हो जाती है और हमारा लालन पालन ही कोई दूसरा करता है। सिर समस्या, पानी समस्या, शरीर में अनगिनत रोग, बहुत समस्याएं आती हैं। बीच का हमारा जीवन बड़ा ही कष्टकारी होता है। प्रारंभिक जीवन भी बहुत कभी कभी कष्टकारी हो जाता है। दूसरे लालन पालन करते हैं और बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा भी अधूरी रह जाती है। द्वितीय भाव में यदि शनि और चंद्र हैं तो धन कमाने वाला व्यक्ति कभी कभी उसकी मृत्यु हो जाती है और बहुत आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है, या हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। बड़ी कम उम्र में हम परिश्रम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। पैतृक संपत्ति भी विवादित हो जाती है। पैरों का कष्ट, बालों का कष्ट, नाक का कष्ट हो जाता है, दांतों का भी कष्ट हो जाता है। शिक्षा भी बहुत समस्यादायक हो जाती है। हमारा वैवाहिक जीवन भी कष्टकारी होता है। पराक्रम भाव में यदि तीसरे भाव में शनि और चंद्र है तो भाई बहनों से हमारी नहीं पट पाती। रिश्तों में हम हमेशा दूर हो जाते हैं। वैवाहिक समस्या भी आती है क्योंकि हमें सुस्ती, नींद बहुत आती है और हम अपने काम में टालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। बाद में कर लेंगे कि समस्या के कारण हमारे अनगिनत काम खराब हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। धन की समस्या, लेकिन एक खास बात है कि हमारी मृत्यु के बाद में, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार सुखी हो जाता है। चतुर्थ भाव में माता अनगिनत रोगों से परेशान रहती है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। मकान, प्रॉपर्टी सब विवादित हो जाते हैं। अपने ही घर में रहने वाले नौकर या रिश्ते के ऐसे कुछ लोग जो चोरी करके हमें बहुत हानि पहुंचाते हैं। संतान भी समस्या करती है और हम व्यर्थ भाग दौड़ करते हैं। अंतिम समय हमारा थोड़ा सा अच्छा रहता है। पंचम भाव में यदि शनि और चंद्र हैं तो संतान कभी कभी नहीं भी होती अथवा कभी कभी कन्याएं ही होती जाती हैं।
मिसिंग समस्या रहती है संतान में, वाणी समस्या होती है और मन से हम जैसे नहीं मनघुन्ने टाइप के हो जाना, इस टाइप हो जाते हैं। हम कहीं भी नहीं रुक पाते और बेकार में घूमते टहलते रहते हैं। छठे भाव में मामा को कष्ट बहुत मिलता है, तो रोगों की समस्या बढ़ती है, दमा की समस्या भी आ जाती है कभी कभी, हार्ट समस्या या आंखों की समस्या से हम पीड़ित हो जाते हैं। सप्तम भाव में यदि ऐसे कई विवाह बाधा बहुत आती है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, एक विवाह के बाद दूसरा विवाह होना स्वाभाविक है, बहुत कष्ट मिलता है और रोग भी हो जाते हैं, इन्फेक्शन समस्याएं भी होती हैं और पैरों का कष्ट बढ़ जाता है, शिक्षा अधूरी रह जाती है, संतान भी कभी कभी नहीं होते। अष्टम भाव में आयु तो अधिक होती है लेकिन कष्टकारी जीवन रहता है, गले का रोग, वाणी का रोग, नाक का रोग, बालों का रोग या रीढ़ की समस्या, कमर के नीचे की समस्या या यूरिन समस्या से बहुत कभी कभी गांठें भी शरीर में पड़ जाती हैं, हार्ट समस्या भी हो जाती है। नवम भाव में यदि शनि और चंद्र हैं तो भाग्योदय बहुत देर से होता है, हम बहुत सफ़र करते हैं, धर्म के प्रति भी कभी कभी आस्था नहीं बचती है, यही कारण हमारे दुख का कारण बढ़ता जाता है और हमारे रिश्ते भी खराब होते जाते हैं और हम धन अर्जित नहीं कर पाते, मन से हम बहुत दुखी रहते हैं। यदि दसम भाव में शनि और चंद्र हैं तो पिता से वैमनस्यता होती है अथवा पिता की मृत्यु हो जाती है, संपत्ति विवादित हो जाती है, राजनीति में चाहते चाहते कि अभी हमें कुछ मिलने वाला है लेकिन फिर नहीं मिल पाता, प्रॉपर्टी भी विवादित होती है, वाहन सुख भी समस्या करता है। लेकिन बीच का जीवन थोड़ा साधारण होता है, अंतिम जीवन में कभी कभी सुख मिल जाता है। एकादश भाव में यदि शनि और चंद्र हैं तो संतान बाधक होती है, धन बचा नहीं पाते हैं, नौकरी में परिश्रम बहुत पड़ता है लेकिन समस्याएं फिर भी बनी रहती हैं, बचत नहीं हो पाती, चाहे वो रोग के कारण, चाहे वो कोई छीन ले या हमारे खर्च अनचाहे तरीके से कोर्ट में, पुलिस विभाग में अथवा बुरे दोस्तों के साथ समस्याएं बढ़ती जाती। गले की समस्या, दांतों की समस्या, पैरों की समस्या, फिंगर्स, स्किन समस्या होती रहती। द्वादश भाव में यदि कहीं भी शनि चंद्र हैं तो पूरे शरीर में कहीं न कहीं बाधाएं रहती हैं, आँखों की समस्या रहती है, धन बचत नहीं हो पाती, बुरे दोस्तों का साथ अधिक रहता है और कभी कभी हमारी हत्या भी हो जाती है, चाहे गोली मारी जाए या विष देकर हमें मारा जाए या हम बुरी आदतों के शिकार हो जाएं और उससे हमारी मृत्यु हो जाए। तो मित्रों, ये था विषयोग। यदि आपके भी जन्मपत्र में है विषयोग तो अवश्य योग्य आचार्य से संपर्क करके इसका विधिवत उपाय कराएं। उपाय करने से बहुत कुछ राहत आपको मिल जाएगी। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मित्रों ना भूलें, जिससे कि जैसे ही मेरा नया ब्लॉग तैयार हो आप तक पहुँचे। मित्रों, शेयर ज़रूर करें क्योंकि यह जानकारी दुर्लभ होती है और दूसरे लोगों तक भी जा सके। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना ना भूलें मित्रों, ज़रूर लाइक करें। इसी के साथ मेरा आज का विषय समाप्त होता है। अगले विषय के साथ हम फिर आपको मिलेंगे। ओम शांति।